अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तबाह और ईरानी मईशत को बर्बाद कर देने का दावा कर दिया। कहा, हमारी शानदार हिकमत अमली से ईरान कोई पैसे नहीं कमा पा रहा। ईरान अब माहिदा करने के लिए बेचैन है। ईरान की बहरी और फ़िज़ाई को ख़त्म कर दिया। ड्रोन फैक्ट्रियाँ 82% और मिसाइल फैक्ट्रियाँ 90% ख़त्म हो चुकी। बहुत सारे मिसाइल तबाह कर दिए। ईरान अपनी मुज़ाहमत और आज़ादी की कीमत चुका रहा है, लेकिन जारहाना अंदाज का तसलसल नाकाबिल बर्दाश्त है। ईरानी सदर का दो टोक ऐलान। अमरीकी नाकाबंदी नाकाबिल बर्दाश्त है। ईरानी बंदरगाहों की नाका। अमरीका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मनसूबा तैयार। अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया कि मुमकिन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। रॉयटर्स ने लिखा, ट्रंप बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयाँ शुरू करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल की तैनाती पर भी गौर कर दिया गया। डार्क ईगल मिसाइल ईरान के दूर दराज आधार को निशाना बना सकता है। माहिरीन कहते हैं डार्क ईगल की रफ्तार आवाज़ से कई गुना ज़्यादा बताई जा रही है। माली लिहाज से मनसूबा इंतहाई महंगा तस्वर किया जा रहा है। एक मिसाइल की कीमत करोड़ों डॉलर, मुकम्मल सिस्टम की लागत अरबों डॉलर तक पहुँच सकती है। खलीज फारस में अमरीकियों के लिए कोई जगह नहीं। ईरान अपनी जौहरी और मिसाइल सलाहियत से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। खित्ते में दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। ईरान जौहरी और मिसाइल सलाहियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई का अमरीका को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कौमी यौम खलीज फारस पर खुसूसी पैगाम में कहा, मुस्तक़बिल में यह ख़त अमरीका से पाक होगा। आबना हुर्मुज़ में नए बाब का आगाज़ हो चुका है। खलीज फारस में नई सूरत हाल जन्म ले रही है। हालिया जंग में अमरीका की शर्मनाक नाकामी के बाद खलीज फारस और आबना हुर्मुज़ के लिए नया दौर शुरू हो रहा है। वाज़ेह हो चुका है कि खलीज फारस में अमरीकी मौजूदगी ही अदम इस्तेहकाम की वजह है। अमरीकी अड्डे अपनी हिफाजत करने के भी काबिल नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर बोले, मुस्तक़बिल में खलीज फारस ऐसा खित्ता होगा जहाँ तरक्की, अमन और खुशहाली होगी और अमरीका का कोई किरदार नहीं होगा। ईरानी कौम ने खित्ते की आज़ादी और गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। इस्लामी इनकलाब ने खित्ते से बैरूनी ताकतों के असर को ख़त्म किया। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, चाहे वो महदूद ही क्यों ना हो, तो इसके नतीजे में अमरीकी मफादात और अड्डों पर तवील और दर्दनाक हमले किए जाएंगे। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद मौसूवी ने कहा, हमने देखा आपके इलाकाई अड्डों के साथ क्या हुआ, अब हम यही कुछ आपके जंगी जहाज़ों के साथ होता देखेंगे। ईरानी बहरिया चीफ ने कहा, दुश्मनों का सामना खौफनाक हथियार से करेंगे। ईरान जल्द खौफनाक हथियार लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसराइली बहरिया किया गजा जाने वाला ग्लोबल सुमुख वाकिला पर धावा। ड्रोन्स और कम्युनिकेशन जैमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बैनुल-अक़वामी पानी में 58 में से 22 जहाज़ों को रोक लिया गया। 175 रज़ाकार ज़ेर हिरासत। 36 जहाज़ गजा की जानिब रवा दवा। मुंतज़िमीन ने आलमी बिरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा तर्क। वज़ारत ख़ारिजा से इसराइली कार्रवाई को समुद्री क़ज़ाफ़ी और बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिका अल्बानीस ने कहा कि इसराइली हमला नस्ल परस्ती का इजहार है। तो महंगाई का एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक 1 मई से पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबरें झूठ हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। तंबीह की कि प्रोपेगेंडे के जरिए आवाम में बेचैनी फैलाने से गुरेज किया जाए। तर्जमान ऊगरा ने भी वाज़ेह कर दिया कि पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल की खबरें जाली हैं। किसी भी पेट्रोलियम एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान नहीं किया। तो सोच रहे थे कि पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन ये तो आसमान पे पहुंच गए। दूसरा जो है, तनख्वाहदार बंदे हैं हम लोग, गुजारा नहीं होता। हम लोग पहले से महंगाई से परेशान है और भी महंगाई हो गया, तो अभी हम लोग महंगाई के खिलाफ क्या करें, आप लोग बताओ। हमारी तो मजदूरी इसी मोटरसाइकिल पे है और हम लोग एक दिन को कमा के रात को खाने वाले हैं। जो हमारे सौर भाई भी मोटरसाइकिलों में कमाने वाले हैं, वो आगे चल के क्या करेंगे, अपने बाल बच्चों के पेट कैसे भरेंगे। शहरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा मुस्तरद कर दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ते ही पाकिस्तान में फौरी अमल कैसे हो जाता है? क्या स्टॉक में मौजूद तेल पहले से महंगा खरीदा जाता है? शहरी फट पड़े।
सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 13 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में खवारिज का एक ग्रुप पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। फोर्सेस ने खवारिज के इस ग्रुप को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 खवारिज हलाक कर दिए गए। वतन पर जान कुर्बान करने वालों पर पूरी कौम को नाज। मार्का हक में वतन अजीज़ की हिफाजत करते हुए शहादत का मर्तबा पाने वाले नाइक वक़ार खालिद शहीद को सलाम। शहीद की वालिदा ने कहा, बेटे की शहादत की दुआ कबूल होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर नौजवानों को अपने वलवला अंगेज जज्बात का इजहार। नौजवानों को कहना है कि दुश्मन के लिए पैगाम है कि हम बुनियाद मरसूस बनकर खड़े हैं। वफाकी वज़रा की मार्का हक के कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। भारतीय जानिब से शहीद होने वाले 7 साल इर्तिज़ा अब्बास की अज़्म हिम्मत को सलाम। शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। ततारन ने कहा, इर्तिज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर दिफा वफाकी वज़ीर तारिक फजल की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर जाकर अहल खाना से मुलाकात। शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि शहीद ने वतन के दिफा के लिए जान का नजराना देकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। वज़ीर आज़म का मोटरसाइकिल पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसीह का फैसला। वज़ीर आज़म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट माल बरदार गाड़ियों की किराए में इजाफे को रोकने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि अवामी रिलीफ इक़दाम की निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि समरात मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँच सकें। आगाह किया कि सूबाई हुकूमतों के ताबन से आम आदमी के लिए अरबों रुपये का रिलीफ पैकेज फराहम किया जाए। दुआ गो है खित्ते में जल्द बेहतरी हो ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। कज़ाकों से 10 पाकिस्तानी की रिहाई का मामला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तानी शहरियों की वापसी की कोशिशें जारी हैं। 27 पाकिस्तानी आज युगांडा से पाकिस्तान रवाना होंगे। मज़ीद 30 पाकिस्तानी जल्द अपनी टिकटों का इंतजाम करके वापस आएंगे। सोमालिया ने अमले की हिफाजत का यकीन दिलाया है। ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं कि पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। अमेरिका ईरान तनाज़ा बातचीत से हल करवाने की कोशिश है। अहले खाना ने हुकूमती कोशिशों को नाकाफ़ी करार देकर मज़ीद इक़दाम का मुतालबा कर दिया। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का आज़ाद। कराची के अवाम परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावज़ कर गया। मकीनों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग का कोई वक्त तय ही नहीं है। बिजली पूरे दिन के लिए गायब कर दी जाती है। और हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें PSL एलिमिनेटर 2 मैच में आज पंजा आजमाई करेंगी। मैच शाम 7 बजे क़ज़ाफ़ी शरीफ लाहौर में खेला जाएगा। मैच जीतने वाली टीम फाइनल में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैदान में उतरेगी।